नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों प्याज के विश्लेषण की पूरी बात करेंगे। तो कस्बे सुकेन के रास्ते लासल गांव का प्याज बांग्लादेश भेजा गया है। भारत में सबसे बड़े प्याज बाजार के रूप में जाने जाने वाले लासल गांव और पीपल गांव वसवंत के प्याज व्यापारियों ने बांग्लादेश और भारत के अन्य हिस्सों के प्रमुख बाजारों के लिए कस्बे सुकेन रेलवे स्टेशन छोड़ दिया है। तो लासल गांव प्याज बांग्लादेश को निर्यात किया जा रहा है और विदेशों में भारतीय प्याज की ज़बरदस्त मांग भी है। इन सभी प्याज को कस्बे सुकेन रेलवे स्टेशन से बोगियों में लाद दिया गया और नासिक जिले के विभिन्न प्याज व्यापारियों का सामान इन स्थान पर एकत्रित किया गया। इस समय प्याज की फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज औसतन 1800 रुपये से 2100 रुपये के बीच बिक रहा है, इसलिए इस प्याज का भारी मात्रा में निर्यात हो रहा है। तो नासिक ज़िले में इस साल प्याज का उत्पादन बढ़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्याज को किसानों के अधिकारों की व्यावसायिक फसल के रूप में देखा जाने लगा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से किसानों को बचाने वाली बारिश के कारण भूजल भंडार में काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके अलावा चूँकि नासिक ज़िले में जलवायु प्याज उत्पादन के लिए अनुकूल है, इसलिए प्याज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। तो दोस्तों प्याज के ऊपर पूरी रिपोर्ट है ये, और किसान अब खरीफ की फसल को देख रहे हैं। तो पिछले साल भी प्याज की अच्छी कीमत पर कई किसानों ने संतोष जताया था और वैकल्पिक रूप से इस वर्ष किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर प्याज की खेती से भी प्याज के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। तो कई किसानों ने प्याज का स्टॉक कर लिया है और बाकी प्याज बाजार में बिक्री के लिए आ रहे हैं, जबकि कुछ किसान अब खरीफ की फसल का इंतजार कर रहे हैं। खेती के लिए पूंजी की ज़रूरतें, बीज और खाद की खरीद के लिए तो कई किसान अपना प्याज बाजार में बेच रहे हैं। नतीजन प्याज बाजार में बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा है और इन प्याज की उच्च मांग के कारण निर्यात किया जा रहा है। नतीजन इन सभी प्याज को कस्बे सुकेन के रेलवे स्टेशन से बांग्लादेश और अन्य बाज़ारों में भेजा गया है। तो लासल गांव प्याज बांग्लादेश को निर्यात हो रहा है। तो दोस्तों प्याज का जो निर्यात है अभी बांग्लादेश में वर्तमान में हो रहा है, और बांग्लादेश में जो प्याज की रेट है वो भारतीय मुद्रा के अनुसार 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बांग्लादेश में अभी वर्तमान समय में प्याज बिक रहा है। तो भारत का प्याज काफ़ी पसंद किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और बांग्लादेश ने ये भी कहा है कि भारत से डिमांड रखी कि भाई जनवरी तक हमें प्याज की आपूर्ति की जाए। जब तक हमारे देश में सामान्य स्थिति नहीं बने, जब तक भारत से प्याज आयात किया जाए, तो हमें प्याज बिल्कुल निर्यात आप भारत से बिल्कुल जितना प्याज की आवश्यकता है उतना प्याज हमें दे दें। तो पिछले वर्ष क्या हुआ था कि बांग्लादेश पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया था प्याज के निर्यात पर, जिसके कारण बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ हुआ था और वहाँ के पर प्याज की रेट कम से कम 140 से 160 रुपये प्रति किलोग्राम टका पहुँच चुके थे, जिसके कारण बांग्लादेश में काफ़ी प्याज की हाल मची थी और प्याज की बहुत ही ज़रूरत थी और प्याज वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था। तो दोस्तों इस वर्ष पूरी ही रिपोर्ट बांग्लादेश ने दी है कि भाई भारत हमें जनवरी तक बराबर सप्लाई करता रहे। तो भारत से प्याज गोजंगा बॉर्डर से भी ट्रकों के माध्यम से आ रहा है और रेलवे स्टेशन से भी प्याज बांग्लादेश में जा रहा है। तो काफ़ी विदेशों में भारतीय प्याज की डिमांड अभी बढ़ी है दोस्तों। तो प्याज के भाव आने वाले दिनों में आपको 70 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम बहुत ही जल्दी देखने को मिलेंगे, और आपको जो जून अभी जो महीना चल रहा है इसके लास्ट तक 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज के भाव जून के अंत तक देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों प्याज में आने वाले दिनों में आपको बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। जून के बाद अगस्त सितंबर महीने में आपको बहुत ही ज़ोरदार तेज़ी प्याज में देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत में अभी वर्तमान समय में नेपाल के पास भी इतना प्याज नहीं है। नेपाल भी अब प्याज खरीद रहा है और स्टॉक कर रहा है, लेकिन उतना स्टॉक नहीं हो पाएगा, और कुछ जो एक तभी तूफान आया था उसकी वजह से बहुत सारा प्याज जो खुले में पड़ा था वो किसानों का काफ़ी प्याज वर्तमान समय में ख़राब भी हो चुका है, और बहुत सारा प्याज जो किसानों ने स्टॉक किया है उसमें भी काफ़ी ख़राब हो चुका है। हमने देखा है कि इंदौर का जो एक वीडियो था उसमें प्याज जो ख़राब हो चुका था वो किसान अपना प्याज फेंक रहे थे
और बिल्कुल ट्रैक्टर में भर करके उन्होंने खाली किया है और काफ़ी दिनों से मंडियाँ बंद रही हैं, जिसके कारण प्याज का समय पर विक्रय नहीं हो पाया है, जिसके कारण बहुत सारे किसानों का प्याज का नुकसान भी हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में जिन किसानों के पास स्टॉक कर रखा है या जिन व्यापारियों ने स्टॉक कर रखा है, उनको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलने वाला है और प्याज में एक बार ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जो सितंबर महीने आते आते प्याज के भाव 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की पूरी संभावना है सितंबर महीने में। तो अभी जून का महीने चल रहा है, जून के एंड तक 45 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज के भाव पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी इंडिया से अलग अलग क्षेत्रों से कवर की गई रिपोर्ट के अनुसार प्याज के भाव की स्थिति। तो आने वाले दिनों में आपको ज़बरदस्त तेज़ी प्याज में देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे भारत में प्याज की सप्लाई चेन काफ़ी व्यवधान हो चुका है और सेंटरों पे भी इतनी अच्छी तरह से प्याज नहीं पहुंच रहा है। मंडियों से लगातार खरीदी हो रही है और विदेशों में अच्छी मांग है, तो डेली की डेली ट्रकें विदेशों में सप्लाई की जा रही हैं और अच्छी क्वालिटी का प्याज विदेशों में विक्रय के लिए लगातार जा रहा है, जिसके कारण भारतीय प्याज की कीमत में एकदम से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अभी जून का महीना चल रहा है, अगर रिटेल में अपन बात करें तो बहुत सारे मार्केट में जो रिटेल में प्याज ठेले वाले बेच रहे हैं वो 30 से 40 रुपये प्रति किलोग्राम अभी भी मार्केट में विक्रय होने लगा है। तो आवकें की बात करें तो आवकें भी प्याज की अभी मंडियां प्रारंभ हो चुकी हैं और आवकें बहुत ही कम हो रही हैं। पिछले समय के मुकाबले जितनी 20 से 30 ट्रकें आवकें जिन मंडियों में होती थी, उन मंडियों में आज 8 से 7 ट्रकें ही आवकें देखने को मिली हैं। तो आवकों में भी बहुत ही कम हुआ है कि प्याज बहुत कम आवकों में कम होने लगा है, जिसके कारण मंडियों में लगातार खरीदारी भी बढ़ रही है और व्यापारियों का उत्साह भी लगातार बढ़ रहा है। व्यापारियों में उत्साह इसलिए बढ़ रहा है कि विदेशों से उनकी अच्छी मांग है और विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है माल, तो व्यापारियों को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। लेकिन जिन व्यापारियों और किसानों ने प्याज स्टॉक कर रखा है, वो भी वर्तमान समय में नहीं निकालना चाहते हैं। केवल और केवल जो किसान जिनका प्याज सड़ रहा है या खुले में पड़ा था, जो किसान अपना प्याज निकाल रहे हैं या जिनको पैसे की ज़रूरत है, वो किसान अपना प्याज मंडियों की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन मंडियों में आवकें उतनी स्थिति में बम्पर स्थिति में नहीं बन रही हैं, बहुत ही कम आवकें देखने को मिल रही हैं और प्याज के भाव अभी भी मंडियों में 1800 से 2600 रुपये, बहुत सारी मैंने केरल में और देखा है तो 2600-2700 रुपये तक प्याज अभी भी वर्तमान समय में बिकने लगा है मंडियों में। अगर रिटेलर की बात करें तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी प्याज में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी पूरी इंडिया से कवरेज की गई रिपोर्ट के अनुसार प्याज के ऊपर पूरी विश्लेषण रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि हम किसी भी प्रकार का जो वीडियो आप तक पहुंचाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।